लाओ प्रिया, खाना लेकर आओ। ला रही हूँ। बड़ी जोर से भूख लगी है। हेलो। हाँ जी। यस सर। जी। यस सर, यस सर। जी जी। ठीक है सर, आते हैं हम, अभी आते हैं सर, तुरंत। ठीक है सर, ओके। ओके सर, ओके। प्रिया, अब मुझे ड्यूटी जाना ही पड़ेगा। क्या? अभी तो ड्यूटी से आए हैं और फिर ड्यूटी जाएंगे, क्या मतलब? यही तो सरकार का काम है, कभी ना नहीं कर सकते। और कोई सिपाही वहाँ नहीं है? सिपाही तो बहुत है, लेकिन आदेश तो आदेश होता है। याद रखिएगा, कल स्कूल में बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग है और आपका वहाँ जाना जरूरी है। देखो, अगर कल हमको छुट्टी मिलेगा तो हम साथ में चलेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो कल बच्चे को लेकर के आप चले जाना, ठीक है? हमेशा तो मैं ही लेकर जाती हूँ, आप कब जाते हैं? क्या करोगी, यही तो पुलिस का नौकरी है, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है, ठीक है? मेरा तो किस्मत ही खराब है, पुलिस का नौकरी ऐसा होता है मालूम ही नहीं था। प्रिया, क्या है? मुझे मालूम है तुम्हें बहुत तकलीफ होती हो। बट आपको मेरी तकलीफ समझ में ही नहीं आती है। प्रिया, हाँ दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है। मैं ड्यूटी पे निकल रहा हूँ। अरे बेटा, आज ड्यूटी है बेटा, आज नहीं जा पाएंगे। हम कल चलेंगे आपके साथ स्कूल। आज आप लोग मम्मी के साथ चले जाओ, ठीक है बेटा? जाओ, मम्मी के साथ चले जाओ बेटा। क्यों? क्यों नहीं चलिएगा? ड्यूटी है बाबा, और ये राज्य सरकार का काम है, कभी भी फोन आता है उठाना पड़ता है। अच्छा, अगली बार हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अरे होने आपका देंगे। हमेशा का Promise, यही promise। प्रॉब्लम रहता है। बेटा, मम्मी को खुश रखना है। मैंने नाश्ता बना के रख दिया है, कर लेना, और टिफिन और पानी गर्म करके अच्छा, रख ठीक दिया है, है, ओके साथ में बाबा। लेते जाइएगा। ध्यान रहे, कोरोना का समय है, ठीक है? ओके ओके। बाहर मत खाइएगा। ओके, चलो ओके। बच्चों, चलो बाबू, चलो। अरे अभी तक आप गए नहीं? अरे बाबा, हम गए थे, लेकिन जो काम से गए थे वो काम जल्दी हो गया, जिसके चलते हम वापस आ गए। आपके चलते कितना स्कूल में हमको सुनना पड़ा, आपको पता है? अरे हमेशा हमको सुनना पड़ता है, हमेशा टीचर बोलती है आपके पति कहाँ, आपके बच्चे का पिता क्यों नहीं आते हैं? क्या आपके पति के पास आपके बच्चे के लिए समय नहीं है? क्या क्या सुनना पड़ता है आपकी वजह से? हाँ, अच्छा, क्या करोगी,
अगली बार हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। तुम मेरी बात पर हमेशा आप विश्वास अगली रखो। बार अरे करते हैं। साथ में चलेंगे बाबा, टेंशन मैं मत तंग लो। आ गई हूँ आपका ये, ना बच्चों के लिए समय है, ना खाने का सही समय है, ना सोने का समय है, ना कहीं घूमने का समय है। तुम कुछ करोगे या फिर हम लोग ही कुछ जाके धरना देना शुरू करें, सो बताओ। अरे नहीं 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 नहीं, बस 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 बस। अरे भैया रहने दो, रहने दो। जो इज्जत है उसे बचा के रखना है हम लोग। हम अगली बार जा करके मंत्री से फरियाद करते हैं ना। ठीक है, आप मंत्री से बात कीजिएगा और उसकी पत्नी से भी, ठीक है? अब कर लो बात। अब मंत्री से कहते कहते बात नहीं बना तो अब उनकी बीवी से बात करें हम। अरे कर लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, बीबी से बात कर लीजिएगा तो। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो वो मिलेंगी तो हम अब तो खुश। लोग ठीक ही कहते हैं, सबसे शादी कर लो, पर पुलिस वालों से कभी नहीं शादी करनी चाहिए। मेरे पास कितना प्रपोजल आया हुआ था शादी करने के लिए, लेकिन तुम्हारे हीरो जैसी दिखने वाली फोटो को देखकर मैं फिसल गई। मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आकर फंस जाऊंगी। अरे अरे बाबा, हमसे कोई शिकायत है तो बोलो। शिकायत आपसे नहीं है, आपके सरकार से है, जो कि सिपाही के परिवार के बारे में जरा सा भी नहीं सोचती है, नहीं ध्यान देती है। ये बात तो है। ड्राइवर आराम से, टूटे नहीं। इसको इधर रखो। हाँ, इसको इधर कर दो, ठीक है। मंत्री जी हैं क्या? मंत्री जी तो घर पर हैं, पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परिवार के साथ बाहर कहीं टूर पे जा रहे हैं। अरे अब मिले कि नहीं मिले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आ गए हैं तो मिल ही लीजिए। मिलने में क्या दिक्कत है, मिल लीजिए। ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मिल लेते हैं जाके। जय हिंद सर। क्या है जी? सर एक फरियाद लेकर के आया हूँ। फरियाद? कौन सी फरियाद? ऐसा करो, अभी हम लोग 15-20 दिन के लिए घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, अब बाद में आइएगा। ठीक है सर, मैं बाद में आता हूँ। ठहरो। नमस्ते मैम। नमस्ते। कम से कम सुन तो लो, क्या फरियाद लेकर के आया है? बताओ, क्या तुम्हारा फरियाद है? सीपीएल छुट्टी के बारे में कहना था मैम। ये सीपीएल छुट्टी क्या है और क्या हुआ सीपीएल छुट्टी को? मैम, पर्व त्योहार के समय में हम सिपाही ड्यूटी करते हैं। अच्छा। तब जाकर सिविलियन लोग अपने बाल बच्चे परिवार के साथ घूमते हैं। बिल्कुल मैम, उसी के बदले में हम लोग को मिलता है सीपीएल छुट्टी। 20 दिन का मिलता था। अच्छा। ताकि हम लोग फर्ज को पूरा करने के बाद हम लोग अपने फैमिली को लेके तब जाते हैं कहीं घूमने के लिए। सही बात है। लेकिन ये बिहार के तर्ज पे हम लोग को 13 महीने का वेतन तो दिया गया, लेकिन उसके बदले में ये 20 दिन की छुट्टी को काट दिया गया। जबकि बिहार में 13 महीनों का वेतन देने के साथ साथ 20 दिन का सीपीएल छुट्टी भी दिया जा रहा है। अच्छा। लेकिन ये 20 दिन के सीपीएल छुट्टी के नहीं रहने के चलते हम लोग के जीवन में कितना परेशानी आ गया है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। और हम सिपाही 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, कभी हम लोग के चेहरे पे शिकन तक नहीं आता है। लेकिन क्या करें मैम, 18 दिन का सीएल छुट्टी में साल काटना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो बहुत गलत बात है। क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं? खुले हम घूम सकते हैं? हमारे बच्चे घूम सकते हैं? आपको एक बार पूछना तो चाहिए कि क्या फरियाद है इसका। अरे आप एक मंत्री हैं, आपके पास इतने सारे लोग आते हैं फरियाद लेकर के,
और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश का सिपाही, जो आपको भी पता है कि हमारे लिए देश का सिपाही कितना महत्व रखते हैं। और इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी जो आपको ये फरियाद सुनाए हैं, आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और सबसे पहले इन लोगों का काम करवाइए, ठीक है? पहले इन जवानों की फरियाद पूरी कर दी जाए, फिर हम लोग जाएंगे कहीं घूमने। नहीं मैम, ऐसा मत करिए। हम लोग के साथ तो छुट्टी का प्रॉब्लम है, जिसके चलते हम लोग नहीं कहीं जा सकते। लेकिन हम लोग के चलते आप अपना टूर को कैंसिल मत करिए। नहीं, पहले आप लोग की फरियाद पूरी होगी, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है मैम, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। ठीक है, अभी आप जाइए, मैं इस बात पर विचार करूंगा और आपका काम हो जाएगा। ठहरो, जी मैम। आप प्रिया के हस्बैंड है ना? जी हाँ मैम, आप प्रिया को जानती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और हम लोग एक ही साथ पढ़े हैं। ओह आई सी। ये हमारी अच्छा सहेली के हस्बैंड है। ओहो, आप इनका काम कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, और जब तक इनका काम नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जाएंगे। ठीक है। दिलासा नहीं देना है, इनका काम करना भी है। जो फरियाद लेकर के आए हैं वो काम हो जाना चाहिए। जरूर। अरे क्या करे, गृह मंत्री का बात तो सुनना ही पड़ेगा। क्या हुआ जी? गए थे मंत्री जी के यहाँ तो? मंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिला है। क्या? उफ, फिर से वही जो 2 सालों से सुनती आ रही हूँ आश्वासन। कब मिलेगा इससे छुटकारा, समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं प्रिया, चिंता मत करो, अब की बार काम हो जाएगा। पक्का? पक्का, आपको उम्मीद है हो जाएगा? एकदम उम्मीद है, ऐसा ही होगा। हाँ बेटा।